अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हम 10th क्लास का लेक्चर नंबर 32 स्टडी करेंगे। कल हमने चैप्टर नंबर 13 के 3 न्यूमेरिकल किए थे, 13.1, 13.2, 13.3, जबकि आपका जो 13.4 न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल सेम 13.2 और 13.3 से मुशाबहत रखता है, बिल्कुल सेम उसी तरह का है। तो आपने उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया। आज हम 13.5, 13.6 और 13.7 न्यूमेरिकल करेंगे। पेज नंबर है न्यू बुक के लिहाज से 89। स्टेटमेंट देखिएगा 13.5 की, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 की पावर 4 वोल्ट। कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की गई है जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है 10 की पावर 4 वोल्ट। इफ अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट, कि एक चार्ज एक इनफाइनाइट पॉइंट से लाके इस पॉइंट पे लाके किसी भी पॉइंट पे लाके रख दिया जाए, तो व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। तो जिस पॉइंट पे आप रखेंगे, ठीक है, वहां पे आपका जो वर्क डन होगा, जो एनर्जी होगी, वो आपने फाइंड आउट करनी। तो क्लास वोल्ट को V से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V इक्वल टू 10 की पावर 4 वोल्ट। चार्ज हमारे पास है 100 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो इक्वल होता है 10 की पावर -6 के। तो यहाँ पे जब माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू Q इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 कूलम। आपने फाइंड आउट करना वर्क डन। आपने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चैप्टर नंबर 13 के अंदर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू W बाई Q, या हम सिंपली से कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर यहाँ से आपने वर्क डन निकालना हो, फार्मूला ड्राइव करना हो, Q इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो W इज इक्वल टू QV। अब Q की हमारे पास वैल्यू है 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 और वोल्ट हमारे पास है 10 की पावर 4। आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और पावर ऐड हो जाती हैं। -6 + 4 इज इक्वल टू -2। मैंने 100 को 10 की पावर 2 लिख लिया, क्योंकि 10 की पावर 2 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। तो 2 -2 कितना आ जाएगा क्लास, 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 होता है 1 जूल के। तो हमारे पास जो वर्क डन आ गया W इज इक्वल टू वर्क जूल। अब क्लास हमारे पास है नेक्स्ट न्यूमेरिकल 13.6। स्टेटमेंट देखिएगा, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट। कि हमारे पास एक 2 कूलम का चार्ज है, उसको एक पॉइंट जिसको हमने पोटेंशियल नाम दिया 100 वोल्ट से लेके 50 वोल्ट तक लेकर जा रहे हैं, उसको ट्रांसफर करवा रहे हैं। तो व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। तो जो आपका चार्ज एनर्जी सप्लाई करेगा वो आपने क्या करनी, फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास देखिएगा चार्ज है 2 कूलम, जबकि पोटेंशियल एट अ पॉइंट A, V A से रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि 2 पोटेंशियल है, एक को मैं V A से रिप्रेजेंट करूंगा और दूसरे को V B से। कि मैंने एक पॉइंट को A का नाम दिया, दूसरे पॉइंट को B का नाम दिया। तो V A मैंने रखा 100 वोल्ट और V B मेरे पास है 50 वोल्ट। एनर्जी मींस वर्क डन आपने फाइंड आउट करना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले से आपने वर्क डन का फार्मूला ड्राइव किया था W इज इक्वल टू QV, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल 2 है, ठीक है, एक 100 वोल्ट और दूसरा 50 वोल्ट। तो इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में लास्ट लाइन में आपने एक फार्मूला पढ़ा था W इज इक्वल टू Q इनटू VA माइनस VB। अब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 2, VA की वैल्यू 100 माइनस VB की वैल्यू 50। तो 100 में से 50 गया, 50 बचा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू 100 जूल। तो हमारे पास कितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी, सप्लाई होगी। अब हमारे पास है न्यूमेरिकल 13.7। स्टेटमेंट देखिएगा क्लास, अ कैपेसिटर होल्ड
0.06 कूलम ऑफ चार्ज। एक कैपेसिटर है वो होल्ड करता है कितने चार्ज, 0.06 कूलम। व्हेन फुली चार्ज बाय 9 वोल्ट बैटरी, जब उसको 9 वोल्टेज की बैटरी के साथ चार्ज किया जाए मुकम्मल तौर पे, तो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर की आपने कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। चार्ज हमारे पास है 0.06 कूलम, जबकि वोल्टेज हमारे पास जो बैटरी प्रोवाइड करती है V = 9 वोल्ट। कैपेसिटेंस आपने फाइंड आउट करनी है। तो क्लास हमने कैपेसिटर वाले टॉपिक में कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़ा था, C = Q/V। क्या क्लास, C = C, कैपेसिटेंस चार्ज पर यूनिट वोल्ट। तो चार्ज हमारे पास है 0.06 डिवाइडेड बाय वोल्ट हमारे पास है 9। तो कैलकुलेट में 0.06 को अंदर रखें और 9 पे डिवाइड करें, तो क्लास आंसर आएगा कैपेसिटेंस का 6.67 10⁻³ फैराड। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।